नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम। कसते के अगर रेलवे, एसएससी, यूपी, बीएड या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आज हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जिनकी 2020 एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो एग्जाम में आने वाले 4 से 5 नंबर के प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले भी हमने आपको करंट अफेयर की वीडियोज करा रखी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आएगा, वहां पर आपको करंट अफेयर नाम से फोल्डर बना दिखेगा। उसके अंदर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। देखिए, बहुत समय हमारे चैनल के माध्यम से नए आते जिन्हें वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं पाते, क्या कीजिए, यहाँ पर आपको लाल अंक का सब्सक्राइब में दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। बगल में लगी नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत कब आए थे? काफी चर्चा का विषय था और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसकी एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार भारत आ रहे थे। उसकी एग्जैक्ट डेट है बी वाला ऑप्शन, 24 फरवरी 2020 को 11:40 पर गुजरात के अहमदाबाद में आए थे। लगभग 36 घंटे के इनका टोटल कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। 2 दिवसीय इनकी यात्रा थी। 25 तारीख को रात को 10 बजे यहां से डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो गए थे। तो सही ऑप्शन हो गया इसका बी वाला ऑप्शन। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहले एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर होगा मोटेरा स्टेडियम। ये कहां पर पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा नामक जगह पर पड़ता है, इसीलिए स्टेडियम का नाम जो है मोटेरा स्टेडियम रखा गया है। इसका जो एक और अन्य नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, इसी स्टेडियम को कहते हैं। इसकी जो क्षमता है बैठने की वो 1,10,000 लोग इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इसके पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था जिसे हम लोग MCG कहते थे। उसकी जो क्षमता थी बैठने की वो 1 लाख के करीब थी। और अब कौन सा बन चुका है? मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी आए थे, दोनों का संयुक्त कार्यक्रम जो वहां पर संबोधन सभा हुई थी उसमें ये स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। देखिए तीसरा प्रश्न है, ICC ओमेन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे मिला हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। स्मृति मंदना, एलिस पेरी, हरमनप्रीत कौर या फिर मिताली राज। किसे मिला हुआ है? आप लोग सही ऑप्शन का चूज कीजिए। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, एलिस पेरी। ये आप कहां की हैं? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, ICC क्रिकेटर है, उन्हें मिला हुआ है ICC वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड। देखिए चौथा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? काफी लोगों को यह मालूम होगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये आपसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को क्या हुआ था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? काफी नए नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2019 को 11 दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस जो मनाया गया उसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसकी थीम क्या थी? माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। तो ये थीम थी, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। देखिए अब यहां से हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसके पहले जो हमने 5 आपको क्वेश्चन कराए हैं ये हाल ही के क्वेश्चन थे जो आपको जानने तो काफी आवश्यक है। अब हमारी मंथली जो सीरीज चल रही है इसमें आपको दिसंबर और जनवरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग इन 50 प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक जो अभ्यास है मिलन, याद रखिएगा मिलन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये नौसैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा, बहुपक्षीय है, कोई 2 देशों के बीच में नहीं होता है। इसमें बहुत से देश शामिल होते हैं, जैसे दक्षिण एशिया के देश होंगे, दक्षिण पूर्व एशिया के देश होंगे, अफ्रीका के देश होंगे, यूरोप के देश होंगे। तो लगभग 41 देशों को मिलाकर के ये मिलन जो आपका नौसैनिक अभ्यास हो रहा है इसकी जो मेजबानी प्राप्त हुई है वो भारत को प्राप्त हुई है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को उत्तरी श्रीलंका प्रांत का गवर्नर बनाया गया है? गवर्नर का मतलब क्या है? राज्यपाल बनाया गया है। तो किसे बना दिया गया है? सही ऑप्शन होगा मुथैया मुरलीधरन को बनाया गया है।
गोटबया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया था मुरलीधरन को उत्तरी श्रीलंका का गवर्नर बनने के लिए। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया? जापान का राजदूत भारत में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन होगा सतोशी सुजुकी का। ठीक है, सुजुकी एक कंपनी भी है, आप जानते हैं, उसी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं कि सतोशी सुजुकी को भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया। जितने भी प्रश्न करा रहा हूं वे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके किस तिथि तक कर दिया गया है? तो 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ गया है। जो आपका 15वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। 30 अक्टूबर 2020 तक कार्यकाल हो गया 15वें वित्त आयोग का। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? बताइए, स्वर्ण पदक नाम कर लिया है जो भारतीय तीरंदाज कौन है? दीपिका कुमारी। ये बैंकॉक में प्रतियोगिता आपकी हुई थी। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में कृषि सांख्यिकी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये दिल्ली में किया गया है। किस शहर में? तो दिल्ली में कृषि सांख्यिकी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ज्यादातर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा, श्योर नहीं है आप, लेकिन 50-50 खेलना चाहते हैं तो दिल्ली पर आप एक बार क्लिक जरूर कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच रणनीति साझेदारी परिषद की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सही ऑप्शन होगा सऊदी अरब। तो केंद्र सरकार जो भारत और किस देश के बीच में है? सऊदी अरब के बीच में रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना हुई है। देखिए आठवां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मलयालम कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जीता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। सही ऑप्शन होगा अकित्तम नंबूदरी है। ए नंबूदरी भी आप याद कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तो ठीक है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। 8वीं सूची में जितनी 22 भाषाएं आपकी लिखी गई हैं, उन्हीं में कोई भी साहित्य के लिए जो अच्छा करता है उसको दिया जाता है। ये मलयालम कवि हैं, तो मलयालम भाषा के लिए अकित्तम नंबूदरी को मिला हुआ है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1965 में बांटा गया था। और कौन थे? मलयालम लेखक, वो भी मलयालम लेखक ही थे, जी शंकर कुरूप थे। याद रखेगा, जी शंकर कुरूप पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार और 55वां है अकित्तम नंबूदरी है। ठीक है, याद रखिएगा 22 भाषाओं में किसी भाषा के लिए दिया जा सकता है। ये 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिलते हैं, 1 प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाक देवी की कांस्य की प्रतिमा मिलती है। 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने 24वें महालेखा नियंत्रक या सीजीए के रूप में कार्यभार को संभाला है? सही ऑप्शन होगा सोमा राय वर्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14वां का आयोजन किया गया है? बताइए, सूर्य किरण किसके बीच में होता है, भारत और किस देश के बीच में? तो सही ऑप्शन है भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। याद कर लीजिएगा, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी जेजेपी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? जेजेपी जननायक जनता पार्टी, ये कहां पर है? हरियाणा की पार्टी है। अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला अध्यक्ष हैं और अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला इन दोनों ने इस पार्टी का गठन किया है। जेजेपी कहां की पार्टी है? तो हरियाणा की पार्टी है ये। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मॉरिशस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन होगा पृथ्वीराज सिंह रूपन। जो मॉरिशस के राष्ट्रपति होते हैं, ज्यादातर उनका नाम जो होता है वो हिंदू राजा जैसे लगता है, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वो मॉरिशस के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया उन्हें। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है?
अब आप लोग सोच रहे होंगे मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा कौन सी है। जो देखिए मोबाइल लगा करके फ़ोन में बात करना, इससे काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे थे। तो पहला देश कौन सा ऐसा बन गया, तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अब ये देखेगा, ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो ये देखेगा कौन कौन से लोग जो हैं वो मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, उन पर चालान लगाया जाएगा। और आप लोग एक पिक्चर भी देख लीजिए, तो ये देखिए इस प्रकार से बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी यहाँ पर मान लीजिए मोबाइल में बात करता है तो ये ट्रैक कर लेगा कि ये आदमी या फिर इस गाड़ी में फ़ोन लगा करके ये चला रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इससे उनका चालान हो जाएगा और इससे डर पैदा होगा कि मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगा हुआ है और किसी भी समय हम पकड़े जा सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मालूम चल गया कि ऑस्ट्रेलिया वो ऐसा देश है जिसने लगाया है मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। दिसंबर के जितने भी तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन होगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2019 की क्या थीम थी, याद रखेगा, दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण तथा समावेश व समानता सुनिश्चित करना। ये 2019 की थीम थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है। जो भारत का चंद्रयान 2 था, विक्रम लैंडर जो डैमेज हो गया था गिरने के बाद, उसका पता लगाया है था। तो उसका पता लगाया है, कौन सी जानकारी किसने दी थी, तो सही ऑप्शन होगा पहला, शनमुगा सुब्रमण्यम ने जानकारी दी थी। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, जितने भी प्रश्न है वो सारे आपको इसमें से याद करने हैं। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है। सही ऑप्शन होगा भारत के लिए। तो भारत के लिए मालवाहक सेवा है, एयरलाइंस जो है ये मालवाहक का कार्य करेगी। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर अनुमान को 6.3% से घटा करके कितने परसेंट पे कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय डाउन चल रही है लगातार। उसकी जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग है वो हर जो संस्था ने पहले बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दी थी, 7.1 से 7.5 तक कर दी थी, सबने घटा दी है। और लगभग कितने के करीब ज़्यादातर लोगों ने कर दी है, इसने कर दी है 5.1 के करीब। और ज़्यादातर जितनी भी संस्थाएं हैं सबकी ऐसे ही है 5.1, किसी के 5.2, 5.3 के अंतर्गत सबको भारत की विकास दर इतनी ही दिखाई पड़ रही है, जो कि बिल्कुल सही भी लग रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी आर पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखिए सही ऑप्शन होगा लियोन मेसी। ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। एक सुपरस्टार खिलाड़ी के नाम पर आप लोग इनका जानते होंगे। ये 6वीं बार बैलन डी पुरस्कार जीता है। और किसको हरा करके जीता है, कौन प्रतिद्वंदी थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनके प्रतिद्वंदी थे, पुर्तगाल के हैं और जुवेंटस क्लब के लिए खेलते हैं। तो किसने जीता है, लियोन मेसी ने जीता है 6वीं बार बैलन डी आर पुरस्कार। स्वीडन के शासक का नाम आपको बताना है जो हाल ही में 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। सही ऑप्शन होगा पहला, कार्ल सिस्टीन गुस्ताख इनका नाम है। अगर याद हो जाता तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। स्वीडन के हैं शासक, राजा महाराजा की तरह इनका नाम होता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि प्रदान की है। सही ऑप्शन होगा लेबनान को प्रदान की है। ठीक है, याद हो जाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। सही ऑप्शन है चीन। रूस और चीन के बीच में पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। हर नंबर प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किसे अल्फाबेट इंक का सीईओ नियुक्त किया है। सही ऑप्शन होगा सुंदर पिचाई को, सुंदर राजन पिचाई को ही बनाया गया है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर के दिवस काफी महत्वपूर्ण हैं और सही ऑप्शन होगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 2019 की थीम आपको अवश्य याद रखनी है। अगर आप डेट याद रख रहे हैं, थीम को अवश्य ध्यान दीजिएगा। मृदा प्रदूषण को रोको, इस 2019 की थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को कितने वर्ष हेतु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो लगातार जब भी खत्म होता है तो फिर से वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा 10 वर्ष के लिए। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दे दिया गया है? सही ऑप्शन होगा कामयाब नामक एक तटरक्षक जहाज था जिसे नरेंद्र मोदी ने मालदीव को उपहार स्वरूप दे दिया गया। मोदी जी की नीति है पड़ोसी पहले और मालदीव की नीति भी है कि भारत पहले। तो इन दोनों का आपसी संबंध के लिए कामयाब नामक एक तटरक्षक जहाज जो है मोदी जी ने उपहार स्वरूप मालदीव को दिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो मधु का जो ऐप है इसको आप लोग याद रखिएगा। इस ऐप का नाम जो है उत्कल गौरव मधुसूदन दास के नाम पर रखा गया है। अब ये उत्कल गौरव मधुसूदन है कौन? ये उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट और अधिवक्ता थे, उन्हीं के नाम पर कौन इसे रखा गया मधु ऐप। तो ये मधु ऐप क्या करता है, 5 से लेकर 7 तक के छात्रों का पहले चरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 5 से लेकर के 7 तक के छात्र हैं, 5, 6, 7 में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको गणित और विज्ञान की जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है। नवीन पटनायक जी ने स्कूल के छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग ऐप जो मधु ऐप है, तो नाम आपने जान गया किसके नाम पर रखा गया, उत्कल गौरव मधुसूदन के नाम पर रखा गया है। वो उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट और अधिवक्ता थे। तो सही ऑप्शन होगा उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान का आपको नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तथा वे वर्ष 1981 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 43 रन देकर के 8 विकेट लिए जाने का उनके नाम रिकॉर्ड था। और एसेज की सीरीज थी ये, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एसेज होता है, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां पर से ये बॉब विलिस जो थे फेमस हो गए थे। तो इनका निधन हो गया है। 43 रन देकर के 8 विकेट लेने के लिए 1981 में ये काफी ज्यादा फेमस थे। बॉब विलिस का आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 19 और 20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो आरबीआई ने भी घटा दिया है, जो आर्थिक वृद्धि दर थी उसको घटा करके 5% पे आ गई है। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। तो लगभग जितने भी संस्थाएं हैं वो 5 के करीब ही देने का प्रयास कर रही हैं। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो डैनी काय कैसे पढ़ा, इसका नाम एक मानवतावादी पुरस्कार दिया जाता है यूनिसेफ की तरह से। तो डैनी काय जो थी 1954 में पहली क्या सद्भावना दूत बनी थी। जैसे कि इस समय कौन बना हुआ है, प्रियंका चोपड़ा बनी है 2019 की डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार। वैसे 1954 में डैनी काय बने थे, तो उसी के नाम से पुरस्कार के आगे जोड़ भी दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में इंद्र अभ्यास 2019 का आयोजन किया गया? बताइए, इंद्र के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है, इंद्र किसके किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में होता है। सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही ऑप्शन होगा एमपी में किया गया। एमपी में अवंती मेगा फूड पार्क। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज की बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ में 206 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए, तमिलनाडु सरकार के साथ में जो जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही, सीवरेज की बुनियादी ढांचा जो है उसको सुधारने के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? एशियाई विकास बैंक एडीबी से क्या किया है? पैसे का ऋण समझौता किया, मतलब उधार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर आ गया है?
तो काफी सुधार किया है ग्लोबल क्लाइमेट में भारत ने, और रिस्क ले रहा है। तो इंडेक्स में जो भारत का स्थान आ गया है वो 5वें स्थान पर भारत आ गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 में। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस सेनानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? सही ऑप्शन होगा के विजय कुमार को। सी वाला ऑप्शन सही है, याद हो जाता तो याद करिएगा, नहीं तो जब आप इसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा 9 दिसंबर। दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सारे के सारे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड में किसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं 34 वर्षीय सना मरीन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिनलैंड की सबसे युवा है 34 वर्षीय, इसलिए नया क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब मिला हुआ है? तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड 2019 आपको याद रखना है। तो किसे मिला हुआ है? जोंजी बनी टुंजी को मिला हुआ है। तो टुंजी से याद रखेगा, ऐसा थोड़ा अजीब नाम आपको लग रहा होगा, तो टुंजी को मिला हुआ है, दक्षिण अफ्रीका की है। वहीं पर अगर बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2019 की, तो टोनी एनसिंग को मिला हुआ, जमैका की है टोनी एनसिंग, तो उन्हें मिला हुआ है मिस वर्ल्ड 2019। और मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो जोंजी बनी टुंजी को मिला हुआ है, कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है? सही ऑप्शन होगा 218 ऐसी फास्ट ट्रैक अदालत बन रही हैं जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, बालकों के खिलाफ जो शोषण हो रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत सुनवाई होगी। इसके लिए 218 फास्ट ट्रैक अदालत बनी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के खरीद में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? सही ऑप्शन है 5% की। मतलब कि सभी देश क्या कर रहे हैं? हथियार को खरीद रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी जंग होने वाली हो, जबकि ये गलत संदेश जा रहा है कि हथियार को खरीदा जा रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल अवश्य होगा, इसलिए एक खतरे वाली बात कही जा सकती है। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और चीन के बीच में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास का नाम आपको बताना है। इस वाले वीडियो में सैन्य युद्ध अभ्यास और डेट जो है ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला, हैंड इन हैंड जो होता है भारत और चीन के बीच में होता है द्विपक्षीय, मतलब दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है। तो पहले भारत की रैंकिंग 130 थी, अभी हो गई है 129वीं रैंकिंग हो गई है। मतलब कि एक स्थान की सुधार हुआ है, लेकिन ज्यादा सुधार नहीं हुआ है यूएनडीपी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सही ऑप्शन है पहला वाला। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व के प्रमुख खेर पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए पहली रैंकिंग की बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक में अगर पहली रैंकिंग है तो नॉर्वे की है, और 129वीं रैंकिंग भारत की है। खेल पर्यटन स्थल के रूप में जो चयनित किया गया है वो आबू धाबी को किया गया है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। यूएई की राजधानी कौन सी है? आबू धाबी है। तो उसी को क्या किया गया है कि विश्व के प्रमुख जो खेल के स्थान है उसमें चुना गया है। विश्व भर में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? किस दिन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। जो मानव के अधिकार के लिए लड़ते हैं, इसमें बताया जाता है कि मानव को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अगर कहीं पर भी इसका उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार वाले सब एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं?
तो कौन सी ऐसी योजना है जिसमें ऋण दिए जा रहे हैं लोगों को? तो आवास योजना में तो घर बनाने के लिए ऋण, तो इतना तो ऋण दिया नहीं जाएगा, घर बनाने के लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। किसान मानधन योजना में पैसे दिए जा रहे हैं, अटल पेंशन योजना में पेंशन में आपको जमा करने हैं। तो मुद्रा योजना ऐसी योजना है जिसमें लोन दिया जाता है। आवास योजना में क्या होता है, पैसे दिए जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऋण देने की बात कर रहा है, तो ऋण मुद्रा योजना के तहत ही दिया जाएगा। हाल ही में सिप्री, जिसे फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की शीर्ष 3 रक्षा कंपनियों की सामूहिक बिक्री वर्ष 2018 में 6.9% से घट करके कितनी हो गई है? तो सही ऑप्शन होगा 5.9 अरब डॉलर। याद हो जाता है, याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 5वां था, वो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें रिस्क की बात की गई थी, कितना रिस्क ले रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए। इसमें क्या पूछ रहा है, जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन है उसका सूचकांक आपसे पूछा जा रहा था। तो भारत को जो स्थान मिला है उसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें 9वां स्थान मिला है। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है उसने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान जो है 6.5 से घटा करके कितने % कर दिया गया है? देखिए क्रिसिल ने भी कर दिया था 5.1 के करीब में, आरबीआई ने कर दिया है 5 के करीब में, तो ये भी लगभग 5 के करीब में लेकर के आएगा। तो 5.1 के करीब में एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक ने भी कर दिया है कि अर्थव्यवस्था भारत की डाउन हो रही है। तो जो पहले कह दिया गया था उसको वापस लेकर के फिर से डाउन कर दिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही ऑप्शन होगा सुनील शेट्टी को बनाया गया। जो डोपिंग एजेंसी है नाडा, जो ये टेस्ट करती है कि कौन सा खिलाड़ी जो है ड्रग लेकर खेल रहा है, ड्रग को चेक करती है, अगर ड्रग पाया जाता है तो वो उसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में काठमांडू नेपाल में आयोजित हुए 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीत करके प्रथम स्थान को हासिल किया है? तो सही ऑप्शन होंगे सी वाला ऑप्शन, 312 पदक मिले हैं और प्रथम स्थान मिला है। 174 इसमें स्वर्ण है, 93 रजत हैं और 45 कांस्य पदक हैं। तो पहला स्थान आया। दूसरे स्थान पर मेजबान जो नेपाल था उसने मेजबानी की थी, वो 206 पदक है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है। और ये खेल कहाँ पर हुए थे? ये खेल आपकी भारत के गुवाहाटी शहर के शिलांग में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल मेजबानी कर रहा था लेकिन भारत में खेल हो रहा था। सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन था इसका सी वाला, मतलब कि 312। 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके 50 क्वेश्चन और हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। डूचिफाइड 3 किस देश के स्कूल छात्रों द्वारा बनाया गया एक नैनो उपग्रह है जिसे हाल ही में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिए। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, इजराइल है, उसका एक नैनो उपग्रह है जिसका नाम ये लिखा गया डूचिफाइड 3। इसको श्रीहरिकोटा मतलब कि भारत से प्रक्षेपित किया गया। तो ये 50 प्रश्नों की सीरीज थी। सारे प्रश्न मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट थे। कम से कम 50 में से 40 ऐसे प्रश्न थे जो 2020 के एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आपको इनको सबको तैयार करना है और आपको ये याद रखना है कि इनसे प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। एक प्रश्न जो हमने इसी वीडियो में चर्चा की थी उसको आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि मिस वर्ल्ड 2019 किसे बना है, कौन बनी है मिस वर्ल्ड 2019? मैंने बीच में आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? और विजय दिवस भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। ये 2-3 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आपको लाल रंग के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काले कर दीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपको मंथली जो करंट अफेयर हैं वो कराता जा रहा हूँ। आप लोग 1 साल की पूरी करंट अफेयर हमारे चैनल में करंट अफेयर नाम से फोल्डर बना होगा, वहाँ पर आपको सारी करंट अफेयर देखने को मिल जाएगी। दिसंबर जनवरी की है, हम आपको लगातार
कुछ ही दिनों में सारी करंट अफेयर फरवरी तक कंप्लीट करा देंगे। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।